अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं। आज की एक वीडियो जो है मैं लाया हूँ कंक्रीट के डिफरेंट जो रेशोज़ हम लोग देसी माहौल में चला रहे होते हैं और ट्रॉलियाँ भर भर के डाल रहे होते हैं। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मुराद क्या होती है इसमें। 1 to 4 से 1, 1.5 और 3 से 1, 1.5, 3 जिसको कहते हैं, और 1, 1, 2 से। तो ये 3 कंक्रीट के मैंने ग्रेड लिखे हैं जो नॉर्मली हम लोग बंगले वगैरह बनाते हुए या नॉर्मल फ्लैट हाइट्स जो हम बनाते हैं उसमें यूज़ होते हैं। अब मैं आपको अच्छी तरह समझा दूं कि ये सारा माजरा है क्या, क्या सिस्टम होता है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लें 1:2:4 ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये रेशो की एक टाइप है। इसको M15 ग्रेड का कंक्रीट कहते हैं। M15 जो इसमें है, इसमें 1 जो है वो सीमेंट है, यानी एक बैग सीमेंट की, जो पूरी दुनिया में 50 kg की मानी जाती है। कम से कम इंडिया पाकिस्तान में तो यही है, बाहर भी अमूमन यही रेशो यूज़ किया जाता है। तो और इससे 2 से मुराद जो है वो सैंड है। यहाँ पे मगर आपको हैरानी हो रही होगी यहाँ मैंने 1 क्यों लिखा है, तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। और 4 से मुराद मेरी ये है क्रश, यानी एग्रीगेट, जो पत्थर होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं। अब मैंने समझाने की जो कोशिश करी है वो इसको ट्रॉली की टर्म्स में, यानी कि जो व्हील बैरो है उसमें आपका क्या हिसाब किताब रहता है और कितनी कितनी आपको डालनी होती हैं, और वो कैसे मैंने ड्राइव किया है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो उसको ज़रा एहतियात से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये देख लें, ट्रॉली जो उसका CFT होता है ट्रॉली का, ये सारी बातें हम क्यूबिक फिट में करेंगे आज, क्यूबिक मीटर में कोई बात नहीं कर रहे हैं हम। 2.5 CFT होता है, जबकि सीमेंट जो होता है 1.25 CFT होता है। यानी 50 kg का जो सीमेंट का बैग है उसकी CFT 1.25 है। तो अब रेशोज़ क्योंकि सारे सीमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, तो तमाम का वॉल्यूम जो है हमें CFT जो है क्यूबिक फुट, वो कन्वर्ट करना पड़ेगा तमाम रेशोज़ का, किसमें? क्यूबिक फुट में, सीमेंट के हिसाब से। तो तमाम के तमाम ये जो रेशो हैं 1, 2 और 4, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। जब 1 को 1.25 से करेंगे तो 1.25 आ जाएगा, और उसके बाद जब अब इसको आगे फर्दर करेंगे तो ये 2.5 आएगा, और इसका जो है ये 5 आ जाएगा 4 का, जब 4 को 1.25 से करेंगे। अब जब ये ड्राइव हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैंने दिखा हुआ है 1.25 और इसी तरह इसको 2.5 जो आया था हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास 5 आया था। इन सबको फिर हमने रेलिवेंट CFT से डिवाइड कर दिया। रेलिवेंट CFT से मेरी मुराद क्या है? सीमेंट तो हम बैग ही डाल रहे हैं, तो उसका तो CFT 1.25 है, तो 1.25 डिवाइड बाई 1.25 गिव्स यू 1। ठीक है, यानी सीमेंट का एक ही बैग डल रहा है। अब सैंड कितनी डलेगी, वो कितना हम डालेंगे, वो भी हम अब ये व्हील बैरो के अंदर डालेंगे। लिहाजा हमने 2.5 को डिवाइड किया व्हील बैरो के CFT से, जो कि 2.5 है। तो अगेन हमारे पास 1 आ गया, यानी कि एक ट्रॉली हमने सैंड डालनी है। जबकि जो हमारा 5 आया था CFT एग्रीगेट या करश के लिए, उसको ट्रॉली व्हील बैरो के CFT से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रॉलीज आ जाएंगी, जो कि 2 हैं। तो भाइयों, जो आप रेशो चला रहे हैं कराची के अंदर, वो रेशो आप चलाते हैं जी 1:4 का जो रेशो है, उसका मतलब आपका ड्राइव होगा एक सीमेंट का बैग, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक सैंड की ट्रॉली और 2 करश की ट्रॉली। अब आप बोलेंगे भाई यहाँ तो ये चलता ही नहीं है, ये तो प्रैक्टिस फॉलो नहीं होती। तो भाई क्यों नहीं होती फॉलो? उसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे लोग थोड़ा मोटा वाला माल मिक्स मंगा लेते हैं, जिसके अंदर थोड़े बहुत स्टोन वगैरह शामिल होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत स्टोन तो हमारा वहाँ से आ जाता है, लिहाजा हम करश का एक ट्रॉली डाल लेते हैं और सैंड की 2 डाल देते हैं, क्योंकि सैंड के अंदर भी स्टोन हमारा मौजूद है। तो एक ट्रॉली स्टोन हमारा वहाँ से कवर हो जाएगा, और एक ट्रॉली हम प्योर स्टोन डाल देंगे करश का, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हिसाब किताब हो जाएगा बराबर। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको वो स्ट्रेंथ हासिल ही नहीं होती जो आपकी डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ है, 2175 PSI। जबकि हमारे तमाम इदारे भी वो स्ट्रेंथ शो करके आपको दिखा रहे होंगे। सब सॉइल टेस्टिंग वाले आपको सारी चीज़ें चेक करके दे रहे होंगे, क्यूब टेस्ट की रिपोर्ट भी सही आ रही होगी, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत ये है भाइयों कि आपको एक बैग सीमेंट पे 1:4 अगर M15 ग्रेड का रेशो चाहिए, जिसकी स्ट्रेंथ 2175 PSI कम अज़ कम हो, तो आपको एक सीमेंट के बैग पे एक सैंड की, यानी फाइन सैंड जो बारीक रेत होती है,
उसकी ट्रॉली डाल दें आप और 2 ट्रॉली क्रश की डाल दें, आपका बेहतरीन रेशो बनेगा। अब क्रश क्योंकि महंगा है, क्रश आपको 55 से 56 रुपये CFT पड़ रहा है, जबकि सैंड आपको जो है वो 27-28 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये CFT पड़ रही है। तो लोग सैंड को चला लेते हैं और क्रश को कम कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और रीज़न इसका क्या है, वो ये है कि शटरिंग हमारी अमूमन इतनी फाइन नहीं होती, नीरू वगैरह लीक हो जाता है वाइब्रेटर चलाते वक्त, और बहुत से लोग वाइब्रेटर चलाते ही नहीं है सिरे से, तो भी वो इस रेशो को पसंद नहीं करते, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप क्रश ज़्यादा डालेंगे, प्रॉपर डालेंगे, तो आपको हल्का फुल्का वाइब्रेशन करना पड़ेगा उसकी सैचुरेशन के लिए, उसकी मिक्सिंग के लिए, स्मूथनेस के लिए। तो तमाम अगेन भाई जुगाड़ू काम तो पाकिस्तान में चल ही रहा है, वो चलता रहेगा। असल हकीकत क्या है वो मैंने आपको बता दी। तो अपना घर अच्छा बनाना हो, A+ क्वालिटी का स्ट्रक्चर बनाना हो, तो भैया 1 to 4 जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, एक सीमेंट के बैग पे एक फाइन सैंड डालें और 2 ट्रॉली क्रश डालें। ये तो कहती है आपकी सिविल इंजीनियरिंग। M20 ग्रेड ये और उससे बेहतर है, जो अभी हम अपनी एक 400 गज की साइट में यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक सीमेंट बैग पे पौना ट्रॉली सैंड डलती है और 1.5 ट्रॉली क्रश डलता है। इसकी स्ट्रेंथ 2900 PSI है। जैसा कि आपको मैं थोड़ा सा करीब करता हूँ कैमरा, ये दिख रही है, ये 2900 PSI ड्राइव हो जाती है। तो ये सबसे बेहतर रेशो, बेस्ट रेशो ये है 1, 1.5, 3 का। कम से कम कॉलमों में तो यही रेशो यूज़ करना चाहिए, ताकि आपके कॉलम कम से कम मजबूत हों, जिस पे सारा लोड आता है। बाकी ये फिर आगे चलते हैं तो M25 है, ये फ्लैट्स वगैरह में यूज़ होता है नॉर्मली। इसमें एक सीमेंट बैग पे आधी ट्रॉली सैंड डलती है और एक ट्रॉली क्रश डलती है, तो इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। और ये मैंने आपको ड्राइव करने का तरीका, यहाँ पे M20 का भी वही तरीका सेम है। रेलिवेंट रेशो से 1.25 को मल्टीप्लाई किया तो सबकी CFT जो है वो सेम हो गई। उसके बाद सीमेंट को 1.25 से ही करेंगे क्योंकि वो बैग है, बाकी को व्हील बैरो के रेशो 2.5 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये वाला M25 का भी रेशो आ जाएगा सारा। तो उम्मीद है आपको ये सारी गुफ्तगू पसंद आ गई होगी और ट्रॉली की कहानी भी समझ आ गई होगी कि ट्रॉली 2.5 CFT होती है, लिहाजा जो रेलिवेंट रेशोज के हिसाब से CFT हम ड्राइव करते हैं। सैंड एक ट्रॉली डलती है, 2 ट्रॉली क्रश डलता है, ताकि हम M15 ग्रेड हासिल करें। M20 ग्रेड के लिए जो है वो एक बैग सीमेंट का, पौनी ट्रॉली सैंड की और 1.5 ट्रॉली क्रश। M25 के लिए एक ट्रॉली, एक सीमेंट का बैग, आधी ट्रॉली सैंड, फाइन सैंड और एक ट्रॉली क्रश। दैट्स इट, ये सिंपल फार्मूला आ गया। इसको जहन में रखें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कंक्रीट की स्ट्रेंथ, रेलिवेंट PSIs और रेशोज़ समझ में आ गए होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए।